जू का देख लियो। तो अब लग गई थी इन लोग को भूख, तो इन लोग को खिलाने ले आए थे रोल। और वो देखो मोनू उसका बिरयानी छीन के खा रहा है, और ये शुभम जो है बेचारा पैसे मंगाने में लगा हुआ, क्योंकि अपने जुगाड़ में रहता है और मैं जो कुछ नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कुछ खाना। तो अब रश्मि से जब पैसे मांगेगा उसका रिएक्शन देखो। तो आप लोग को मिलाते हैं झांकी वाले भैया से। इन्होंने इतनी अच्छी झांकी की थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप लोग आगे देखिएगा। और इनका मेकअप इतना अच्छा था कि क्या बताऊं। झांकी के बारे में तो तुमने बता दिया, उनके मेकअप की तो बात करो यार, एक नंबर था। तुमने तो बहुत बोल लिया, अब मैं बोलती हूँ, मेरा ब्लॉग है तो मैं बताती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कि ये लोग कर क्या। खुद को तो कुछ करना नहीं है और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो वीडियो बना रही हो। इसको पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ गई है, इसको परेशान कर। ये क्या हम सब लोग इसको ही अलग परेशान करते हैं बेचारे को। ये देखो, इनको देखो, अतरंगी प्राणी है, कहीं दुनिया से अलग से आए हैं। तो हम लोगों को काम मिला था फूल तोड़ने का, जिससे खेली जाएगी होली। और ये होली कौन खेलेगा आप लोग कमेंट में बताना। और ये बार बार हम लोग पूछ रही थी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, उसको बता ही दिया कि हम लोग फूल तोड़ रहे हैं एकदम कान में घुस के। क्या मैं काम नहीं करती हूँ? ऐसा किसने बोला मैं काम नहीं करती हूँ? मैं काम कर तो नहीं हूँ, आप लोगों को पता है ना मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ। इन लोग को काम दिया गया, वो भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं और बोले काम कर रहे हैं। देख रहे हो ना गाइस। तो दोस्तों इसको करते हैं इग्नोर। मिलते हैं इन सदस्य से। इनकी शादी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शादी नहीं इनके बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो बौना होता है और उसको सब चिढ़ाते हैं, तो हम लोग इसको चिढ़ाते रहते हैं। आज इसके बच्चों के बारे में बात हो रही थी कि इसके बच्चे भी इसी की तरह छोटे होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बच्चे छोटे होंगे या लंबे होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो इससे छोटा है मगर ये इसको चिढ़ाता है कि ये बौना है, खुद को नहीं देखेगा कि ये खुद छोटा है। और हम लोग बोलते हैं, हम लोग को बोलेगा तुम लोग काले हो, हम लोग कम से कम लाइट में दिखते तो हैं। क्या ये लोग लाइट में दिखते हैं? ये लोग अंधेरे तक में तो दिखते नहीं है और बोल रहे हैं कि लाइट में। देखो मैंने वीडियो कितना एडिट किया तब ये लोग इतने गोरे हुए हैं और उसके बारे में बात कर रहे हो। देखो हाँ, मानते हैं कि दोनों में से एक छोटा है एक लंबा है, लेकिन फिर भी गाइज आप लोग बताइए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे इसको देखो ये कितना गोरा लग रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट की है इस वजह से। और फिर पता नहीं किस बारे में बहस होने लगी, किस बारे में बात होने लगी। इसको देखो, ये पता नहीं किस वजह से क्या ही अकड़ जाता है। फ्रूटी ना हो गई हो गया अमृत। इनको देखो गाइस एकदम खुशी मना रही है वहां से, इनसे एक फ्रूटी नहीं खुल रही है। पता नहीं क्या क्या करेंगे जिंदगी में अपनी। ये मुन्ना मेरा पी रहा है, इनको देख लो, इनको तो फ्री का मिल जाए बस। इन दोनों को पीने में तो ये भी लगा था मगर इसका पीने का मन कुछ और था। ये देखो पेटी जा रही है, पूरी की पूरी पेटी है, उसमें से निकाल निकाल के पी रहे हैं जैसे खुद का माल हो। देख लो ऐसे बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर से लेके आए हो। ये देखो ये, और ये नीचे जाते जाते 1-2 और खत्म हो जाएंगी, पक्की बात है। यार फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग को बताइए आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। फिर उसके बाद देखो सब लोग फ्रूटी पी रहे थे सबके। और कान्हा जी की मटके में क्या क्या भरा जाएगा मुझे नहीं मालूम है, और फिर भी मुझे ये काम दे दिया गया है कि इसमें भरना है और इसको डेकोरेट करना है। गाइस मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे करूँगी। तो जहाँ की वीडियो इसलिए फास्ट कर दी कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, और आप लोगों को पता है एक बार कॉपीराइट आ गया तो चैनल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो फास्ट कर दी है। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और जो भी राधा रानी से प्यार करते हैं, किशोरी जी से प्यार करते हैं, वो वीडियो का शेयर जरूर करिएगा। और अभी देखिएगा हमारे भैया और भाभी दोनों बैठे हुए हैं और राधा रानी उन्हीं के पास बैठी हुई हैं। और राधा रानी कन्हैया को इतना परेशान करती हैं कि क्या बताएं। तो अब टाइम हो गया था आरती का, और जो कि आरती भैया लोग कर रहे थे तो हम लोग भी मंदिर में। तो अब चालू होता है जागरण का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत पार्ट, जो कि होता है होली। तो अब कृष्ण जी हम लोगों के साथ होली खेलने आए हैं। एक ही ऐसा पल होता है जो जागरण में कृष्ण जी हमारे बीच आते हैं स्वयं होली खेलने। तो आप लोगों ने कभी जागरण में कृष्ण जी के साथ होली खेली है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया है इन लोगों के साथ होली खेलने में, और आप लोगों को भी आता है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। सब लोग मिलकर डांस किए कन्हैया जी के साथ, किशोरी जी के साथ। तो हम लोग नाचने में इतना व्यस्त हो गए थे कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। ना किसी ने खाना खाया, ना ही किसी को भूख लग रही थी, क्योंकि कन्हैया जी का प्यार ही इतना ज़्यादा वहाँ पे भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और नाचते 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 मुझे लगता है शायद 1 या 2 बज गया था, और मटकी फोड़ने का भी टाइम हो गया था, जो कि मटकी हम लोगों ने बहुत लेट फोड़ी थी। तो अब देखिएगा मटकी हम लोगों ने कैसे फोड़ी। तो अब हम लोग रेडी हो रहे थे मटकी फोड़ने के लिए, और अभी आप देखिएगा हम लोग कैसे गोला बनाते हैं पूरा मटकी अटकी फोड़ने के लिए। और पता क्या होता है, हम 4 ही लोग, फिर बाद में किसी न किसी को बुलाया जाता है। ये बेचारा वीडियो बनाने में ही लगा हुआ है।
तो हम लोग थे रेडी और कृष्ण जी भी हमारे थे रेडी, पर उनको रोक के एक बाइक और बुलाया गया कि कहीं हम लोग गिर ना जाए, मगर इतना हमको भरोसा था कि गिरेंगे नहीं। फिर भी क्या हुआ, अभी आप देखिएगा कन्हैया जी सिर्फ मेरे ऊपर, ऐसा लग रहा था मतलब मुझसे उनको ज़्यादा प्यार है, सिर्फ मेरे ही ऊपर चढ़े थे और सारा मटकी का दही जो कुछ भी उसमें मतलब पड़ा था, जो भी प्रसाद था, सब मेरे ही ऊपर गिरता है। पता नहीं मतलब ऐसा क्या था, पूरे बाल पूरे कपड़े सब खराब हो गए, मगर कोई बात नहीं, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने इतना डांस किया वहाँ पे, खड़े ही खड़े इतना डांस किया, डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रात इतनी हो गई थी कि आप कुर्सियाँ देख सकते हैं सब खाली थी, क्योंकि सब जा चुके थे, सिर्फ हम ही लोग बचे थे और फैमिली को लोग थे। ये देखिए एकदम से गिरा ना मेरे ऊपर। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कभी मटकी फोड़ी है या मटकी का दही खाया है, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मटकी फोड़ने के बाद हम लोगों ने किया डांस, और डांस करते करते सब नीचे आ गए और इतना भीग चुके थे हम लोग, इतना भीग चुके थे, पूरे शरीर में मीठा सा दही और बालों में सब कुछ था। ये देख सकते हैं ना आप लोग कैसे लगा हुआ है पूरा, क्या बताएं। और इसी के बाद हम लोग करते हैं डांस, और डांस करने में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि आप लोगों को बता नहीं सकते। ये बेचारा देखो सबसे अलग भाग गया, इसके हमें लगता है कुछ लगा ही नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ से टॉफ़ियाँ उठाई, जो उसमें भरी थी टॉफ़ियाँ, पैसे, जो कुछ भी भरा हुआ था सब उठा के किनारे किया। ये देखो अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ कहाँ दही लगा। ये देखो हाथ में, ये भैया तैयार हो रहे थे फिर से, ये देखो बालों में पूरा दही है, कपड़ों में दही है, हाथों पे दही है, मुंह पे दही है, सब दिख रहा है आप लोग कहाँ कहाँ पे सब लगा हुआ है। ये तो सिर्फ दही दही की बात कर रहा है। चलो छोड़ो, मैं आपको एक और झांकी के बारे में बताती हूँ। शिव जी और गौरा जी की झांकी आई थी यार गाइस, सच में इतनी मस्त लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ यार। देख लो भांग कैसे घोट रहे हैं, और इनको देखो रात में 2:30 बजे इनको जिम करना है। हम लोगों ने खाना पीना भी खाया था, बट बैटरी नहीं थी, इस वजह से शूट नहीं किया। गाइस रात के 2 बज रहे हैं, तो अब ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।